गांव में एक वृद्ध किसान हरिराम अपने 3 बेटों सूरज, दीपक और अमन के साथ रहता था। उसका जीवन वट वृक्ष की तरह था, विशाल छाया देने वाला, पर अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ। उसने पत्नी के निधन के बाद उसने अकेले ही बच्चों को पाला, पढ़ाया और एक एक ईंट जोड़कर घर बनाया। हरिराम खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने बेटों को अच्छे स्कूल भेजा। वह अक्सर कहा करता, शिक्षा वह दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। बेटों ने मेहनत की और पढ़ लिख कर शहर चले गए, नौकरी और जीवन बनाने। सपनों की उड़ान ज़मीन से दूर। समय बीतता गया, तीनों बेटे शहर में ही बस गए। हरिराम गांव में अकेला रह गया। उसके मन में एक ही सपना था, एक दिन तीनों बेटों अपने परिवार के साथ लौटेंगे और घर को फिर से चहकता देखेगा। त्यौहार आते, चिट्ठियाँ जाती, फ़ोन होते, पापा बहुत काम है इस बार, अगले साल ज़रूर आएंगे। हर बार यही जवाब, हर बार वही इंतज़ार। एक दिन हरिराम ने गांव के वकील को बुलाया और तीनों बेटों को चिट्ठी लिखवाई। मैंने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया है, वसीयत तैयार है, तीनों बेटों को बुला रहा हूँ ताकि उनके हिस्सों का जिक्र किया जा सके। वसीयत की बात सुनकर तीनों बेटे, जो सालों से नहीं आए थे, तुरंत आ पहुँचे। शहर की भाषा और सूट बूट में सजे तीनों बेटे अब गांव को ताने मार रहे थे। पापा, यहाँ कुछ नहीं रखा, आपको शहर में ले चलते हैं। इस ज़मीन की क्या कीमत होगी अब? हरिराम चुपचाप सुनता रहा। गांव के मंदिर में सब इकट्ठा हुए। वकील ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मेरे तीनों बेटों को मैं कुछ नहीं देना चाहता, क्योंकि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सबसे कीमती सालों में अकेला छोड़ दिया। मेरी ज़मीन, घर और संपत्ति मैं गांव के स्कूल को देना चाहता हूं, ताकि कोई और पिता अकेला ना रहे। और मेरे अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उसी बेटे की होगी जो सच में बेटे होने का फ़र्ज़ निभाएगा। पूरा गांव स्तब्ध था। तीनों बेटे सर में से सिर झुकाकर खड़े थे।